subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the isomerism that is a part of organic chemistry. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके बी फार्म 4th सेमेस्टर में जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 है उसमें ये टॉपिक्स आते हैं आइसोमेरिज्म, खासकर आपके ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट बात करें हम लोग आइसोमेरिज्म टॉपिक की, तो चाहे आप 11th-12th के हो या फिर आपके फार्मेसी के हो या फिर आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, बीएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी केमिस्ट्री, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे आपके जीपेट हो, नाइपर हो या फिर नीट हो या फिर सीएसआईआर नेट हो, इनमें एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए टॉपिक जो है हमको डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग this link. So now let's discuss about the topic. So isomerism. So isomerism is the phenomena of the isomers. तो आइसोमर के फिनोमिनो को ही हम एक तरीके से आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही अलग टाइप के होते हैं। आपके स्ट्रक्चरल हैं, आपके जियोमेट्रिकल हैं, आपके ऑप्टिकल हैं, कंफर्मेशनल हैं, ठीक है। तो हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो। अगर बात करें हम फार्मेसी के सब्जेक्ट की या फार्मेसिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 की, तो उसमें केवल जो है आपके ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल है। बट हम इस क्लासेस में आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कवर करेंगे, जो शायद आपके सेकेंड सेमेस्टर में होगा, क्योंकि इस टॉपिक को समझे बिना आप आइसोमेरिज्म को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो बात करते हैं हम टॉपिक की आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म इज़ द फिनोमिना ऑफ द आइसोमर। तो आइसोमर के फिनोमिना को ही हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और जो बात करें हम वर्ड की आइसोमर की, तो आइसोमर कहीं ना कहीं 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका आइसो, एक है आपका मर। तो आइसो का मीनिंग क्या है, ठीक है। सो आइसोमर 2 वर्ड से बना हुआ है। आइसो मीन्स होता है आपका सिमिलर, मर मतलब होता है टाइप, मीन्स सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो कहीं ना कहीं इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है। मतलब ये 2 कंपाउंड सेम जैसे तो होते हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं होती हैं। ये दिखते सेम जैसे हैं, जैसे कि जुड़वा भाई होते हैं तो दिखते सेम हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनका जो बिहेवियरल है वो चेंज होता है। उसी प्रकार केमिकल कंपाउंड्स भी सेम तो दिखते हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी वो अलग अलग हो सकती है। वैसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो अब लिखिए, आइसोमर्स आर द कंपाउंड विच having the similar or same molecular formula but difference in the physical and or chemical properties। मीन्स आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होती है, बट इनकी जो केमिकल या फिजिकल या फिर दोनों फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी वो डिफर हो सकती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर बोलते हैं, एंड देयर फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म। तो बात करें हम लोग इनके फिजियोकेमिकल डिफरेंसेस की, तो क्यों होती है, क्योंकि जो एटम प्रेजेंस होंगे आपके इन कंपाउंड्स पे, आइसोमर्स पे, उनका जो अरेंजमेंट है नॉर्मली या इन स्पेस, दोनों की जो अरेंजमेंट है वो डिफर हो सकती है। इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है या फिर आपके 3D स्ट्रक्चर फार्मूला है, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वो डिफरेंस होंगी। तो हम समझते हैं इसको एग्जांपल के रूप में, ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके कि आइसोमर्स क्या हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको नोट कर लीजिए के लिए मेन जो पॉइंट है क्या होगा, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन फिजिकल एंड और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये 2 बेसिक पॉइंट्स हैं आपके आइसोमर को लेकर, और जो फिनोमेना है आपका आइसोमेरिज्म होगा। तो बात करते हैं हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं, ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके। तो एग्जांपल है जैसे कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन, जो कॉमन एग्जांपल है उसको आप देख के समझ सकते हैं कि आइसोमर किस टाइप के होते हैं। तो सपोज आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड नंबर 1, ठीक है। तो देखिए
इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों ही C3H6O होंगे। C123, H कितने हैं 3 3 6 हो गए और O कितने हैं 1, तो C3H6O। इसमें देखिए C123 H 3 2 5 1 6 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो अल्टीमेटली दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन क्या दो कंपाउंड सेम है? नहीं है। एक आपका कीटोन है, एक आपका एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन 2 इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेनल। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होंगी ना, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं जो आइसोमर के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला हैं या फिर उनका जो अरेंजमेंट है एटम का वो डिफर होने की वजह से जो है इन प्रॉपर्टी का नाम भी अलग है और इन कंपाउंड्स का नाम भी अलग है और इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अलग हो सकती हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। सेकंड एग्जांपल देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लैक्टिक एसिड का, जिसका जो फार्मूला क्या है आपका C3H6O3, C123H कितने हैं 3 4 5 6। ठीक है, और आपके कितने ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 और 3। तो अब देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन देखिए कि इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो भी लगभग सेम ही है, सेम है, लेकिन फिर भी इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफर हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होने से ही काम नहीं चलेगा, मतलब केवल स्ट्रक्चर फार्मूला के बेस पे ही हम इसको आइसोमर नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का आपके स्पेस पे 3D स्पेस पे वो डिफर होने की वजह से भी उनमें आइसोमर प्रॉपर्टी या फिर जो डिफरेंसेस हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वो हो सकती हैं। सो दीज आर द लैक्टिक एसिड। एक है आपका एल लैक्टिक एसिड, एक है आपका डी लैक्टिक एसिड, जो कि आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं? द कंपाउंड्स विच हैविंग द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। ये एक तरीके से एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, पर दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफर हो सकती हैं। तो बात करते हैं, अब समझ में आ गया होगा कि आपके आइसोमर्स क्या हैं। आइसोमर्स में एक कॉमन चीज़ होगा, उनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम तो होगी। सेकेंड चीज़, अब उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला सेम अलग अलग हो सकता है, या फिर उनकी जो अरेंजमेंट हैं, जो एटम्स के अरेंजमेंट हैं उन कंपाउंड्स में नॉर्मली, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू स्पेस या फिर विथ रेफरेंस टू स्पेस, वो अलग अलग हो सकती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक है आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो हम बात करते हैं उनके बारे में, इसको नोट कर लीजिए चाहे तो, फिर हम बात करते हैं इनके वेरियस टाइप्स के बारे में, डिटेल क्लासिफिकेशंस के बारे में। हो गया, चलिए। तो बेसिकली आइसोमरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म, एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म के कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, हम इसी 4th सेमेस्टर के, लेकिन आपके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करें हम इनकी डिफरेंसेस की, तो नाम से ही है आइसोमरिज्म ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस विदाउट एनी रेफरेंस टू द स्पेस। मतलब इन आइसोमर्स में जो हैं फार्मूला, जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम तो होगा, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफर होंगे, इसलिए इनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफर हो सकती हैं। ठीक है, इनमें स्पेस का कोई रोल नहीं है। बात करते हैं हम स्टीरियो आइसोमरिज्म की, तो इनमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, लेकिन जो अरेंजमेंट है एटम्स का आपके स्पेस पे 3D स्पेस पे वो डिफर हो सकती है, इसलिए इनमें आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफर होंगी। तो उसको कैसे लिखेंगे? Structural isomerism is due to the differences between the structural formula, means the compounds which have the same molecular formula but differ in the structural formula are known as the structural isomer. बात करते हैं हम स्टीरियो आइसोमरिज्म की, means the compounds which have the same molecular formula but difference in the arrangement of the atom in space is known as the स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम समझ गए क्या मतलब है दोनों का। तो इसमें जो हैं बहुत सारे टाइप्स हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इनकी बात करें तो आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए कि इनमें क्या होती हैं, सेम मोलिकुलर MF करते हैं उसको मोलिकुलर फार्मूला, और डिफरेंस क्या है इनमें
डिफर इन स्ट्रक्चर फार्मूला विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस। ठीक, अब इसके बहुत से टाइप्स हैं, जैसे कि एग्जांपल ग्रुप लें। एक है आपका, फर्स्ट है आपका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें भी कॉमन चीज़ें हैं आपका, ये सेम होगा बट जो आपके स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। तो इसमें जो चेन है, जो आपके कार्बन का जो एटम है, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो चेन है, जो मेन चेन है, उनकी जो लेंथ है वो डिफर होगी। मीन्स सेम ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द लेंथ ऑफ द चेन इन द कंपाउंड। जैसे कि आपका क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये पेंटेन डेरिवेटिव हो सकते हैं। एक आपका सिमिलर 1 2 3 4 5, तो ये आपका है ब्यूटेन डेरिवेटिव्स। तो ये दोनों के जो फार्मूला होंगे, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होंगी, लेकिन देखिए देख सकते हैं हम जो नंबर ऑफ चेन्स हैं, जो एटम्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5, वो डिफर है, उसको बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकेंड आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये भी इसमें रिंग और चेन, मतलब जैसे कि 1 2 3, तो इस तरीके से मतलब कोई चेन्स होगा, कोई आपका साइक्लिक कंपाउंड्स होगा, तो किसी में रिंग होंगे, किसी में रिंग नहीं होंगे, तो ऐसे आइसोमर्स को हम रिंग चेन आइसोमर बोल सकते हैं। ठीक, थर्ड है आपका फंक्शनल आइसोमर और फंक्शनल आइसोमरिज्म। मीन्स इनमें जो है फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप है वो डिफर हो सकता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, जैसे कि समझ ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, फोर्थ है आपका पोजिशन आइसोमर। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उनके जो पोजीशन है वो डिफर हो सकती है, उसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनल आइसोमरिज्म। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका अल्कोहल है, ठीक है, तो CCCOH, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, अल्कोहल है, लेकिन ये प्रोपेनॉल हो सकता है, तो ये प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल है, ये आपका 2 प्रोपेनॉल है। तो जो आपके अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, उसकी जो पोजिशनिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, इसको हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। तो इनमें जो है आपके जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो भी डिफर होगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म जो है एक तरीके से आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, अदर साइड्स, दोनों साइड्स जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि बात करें हम लोग ईथर की, तो ये आपका ईथर है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो आपका एल्काइल ग्रुप है, उनका जो नंबर ऑफ चेन्स हैं वो डिफर हो सकती हैं, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। एक है आपका टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म एक स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म है, जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अलग से। इसमें बेसिकली आपका जो कीटो इनोल है, मतलब आपके कीटोन और आपके एल्डिहाइड वो आपस में चेंज करते रहते हैं रेजोनेंस की तरह, उसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म, जो कि हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जिसमें आपके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा, लेकिन जो उनकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होंगे, चाहे वो आपके चेन के रूप में हो, रिंग के रूप में हो, फंक्शनल ग्रुप के रूप में हो, या फिर पोजीशन के रूप में हो, या फिर मेटामेरिज्म या टाटोमेरिज्म के रूप में हो। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है आपके बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन हम इसको कवर करेंगे पहले, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं आपके आइसोमेरिज्म को। सेकेंड है आपका स्टेरोआइसोमेरिज्म, मीन्स आइसोमर विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस। ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मेन पॉइंट क्या है आपका, ठीक है, इसमें आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होगा, लेकिन जो एटम का अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफर होगा।
एटम का अरेंजमेंट जो है इनमें भी डिफरेंस होती हैं, तभी तो उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस। इसमें हम स्पेस की बात नहीं करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, लेकिन इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसी के बेस पे हम इसको आइसोमर की प्रॉपर्टीज़ को अलग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके भी 2 टाइप्स हैं, एक है आपका कॉन्फिगरेशनल, एक है आपका कंफर्मेशनल। ठीक, तो आपके कॉन्फ़िगरेशनल का मतलब ही होता है डिफर अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस। ठीक है, जिसमें आपके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम जनरली सिस और ट्रांस बोल सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशनल आइसोमर्स आपने शायद सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आपके एल्काइन पे, एथीन पे, जिसमें आपके इक्लिप्स हैं, स्टेगर्ड हैं, आपके साइक्लो एल्केन पे जो हैं आपका साइक्लोहेक्सेन जैसे कि है, उसमें आपका चेयर फॉर्म है, बोट फॉर्म है, वो सब आपके कंफर्मेशनल का पार्ट है। तो आपके जो फार्मेसी के सिलेबस के हिसाब से बात करें 4th सेमेस्टर की, तो उसमें बेसिकली आपको जो यूनिट नंबर 1 है वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर है, और आपका जो यूनिट नंबर 2 है वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो पहले कुछ क्लास हम जो हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल शुरू करेंगे। तो these are the basic introduction about the isomerism. I hope you like my videos. अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, चाहे बात करें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो, या बाद में हम बनाएंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री की हो, या फिर फार्माकोलॉजी की हो, पैथोफिजियोलॉजी की हो, फिजियोलॉजी की हो, या फिर जीपेट से रिलेटेड वीडियो हो। तो शेयर जरूर कीजिए, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द कमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।